नमस्कार। आज देखिए हम बात करते हैं अब कैप्रिकॉन एसेंडेंट मकर लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहना है आने वाला मंथ मई। लग्न में 10 लिखा है, आप जानते हैं आपका लॉर्ड शनि है, मकर लग्न के जातक है आप। शनि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट होता है। 17 जनवरी को कहाँ से आपने कहा 17 जनवरी को ट्रांजिट हुआ है इसका मकर से कोण में, सेकेंड हाउस में आया है। आपके धन वाले खाने में धन देना चाहिए इसमें। धन देगा आने वाले 2 साल 3 महीने जितने बचे हैं आपको धन देगा निश्चित रूप से। अब उसमें डिपेंड करता है बाकी दशाएं क्या है। शनि महाराज आपके धन देंगे और जो है आपका यहाँ से देखिए आपके गोत्र वाला खाना है। गोत्र में आपका गेट टुगेदर भी होगा। इस क्यूएशन में आने वाले मैं मई की बात कर रहा हूँ कि आपका जो है इस मंथ भी जो है वो गेट टुगेदर रहा होगा अपने फैमिली मेम्बर से। तो यहाँ से शनि महाराज जो है आपके उनकी दृष्टियाँ हमने कहा साहब 3 7 10 फर्स्ट सेकंड थर्ड से देख रहे हैं आपके यहाँ। ये फोर्थ हाउस को क्या लिखा है, एक लिखा है, एक का मालिक मंगल है। अब शनि के लिए मंगल जो है वो कोई खास अच्छा नहीं है, खास रिलेशन अच्छा नहीं है, इनका एनिमिटी रहती है। तो क्या है यहाँ पे कि आपका जो है शनि अगर आपकी माता जी जीवित हैं तो उनको घात देता है। उनको घात कब देगा, जब आपकी शनि और शनि की महादशा में देखिए चंद्रमा के अंतर प्रत्यंतर में ऐसा शेड चल रहा हो। माँ वाले खाने का मालिक क्या है, एक मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपकी माता जी की साइड को घात देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये शनि की तीसरी दृष्टि है यहाँ से। अब तीसरी दृष्टि क्या है, शनि किसको देख रहा है, मेष का, सूर्य, तुला का। आपने कहा साहब शनि उच्च का होता है, मेष का शनि नीच का होता है। शनि अपनी नीच राशि को देख रहा है, मेष राशि को। वहाँ सूर्य महाराज बैठे हुए हैं कब तक, 16 तक। तो क्या है देखिए शनि देख रहा है आपके फोर्थ हाउस को, मन के सुकून वाले खाने को, मन का सुकून का हनन करेगा। ये हनन कर रहा है देखिए। और उसके बाद ये यहाँ पे सूर्य महाराज बैठे हैं, पिता हैं शनि सॉरी सूर्य पिता हैं और शनि पुत्र हैं। पुत्र जो है देख रहा है पिता को तिरछी दृष्टि से, और पुत्र वैसे ही पिता को पसंद नहीं करता। हालांकि पिता का पुत्र के लिए प्रेम सार्वजनिक है, लेकिन पुत्र जो है पिता को पसंद नहीं करता। तो ये तिर्यक दृष्टि देख रहा है, आपकी माता जी की साइड से घात देगा आपको। बृहस्पति राहु बुध यहाँ बैठे हुए हैं। अगर लैंड वाला काम कोई डील बनती है लैंड की, या यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हैं, यदि आप इस तरह के काम में हैं, इवन आप जो है आर्टिस्टिक लाइन में है, तो आपको ये फायदा देगा। जो चांडाल बन रहा है वो भी फायदा देगा आपको। तो यहाँ पे शनि की तिर्यक दृष्टि जो है आपको घातक घात किसमें देती है, माता वाले क्षेत्र में। वाहन लेने का योग बनता है, बिल्कुल योग बनता है आपका। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 शनि महाराज कहाँ देख रहे हैं, आपके अष्टम हाउस को, यानी आयु वाले खाने को। क्या लिखा है, 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य है, सूर्य पिता है शनि के। और शनि जो है देख रहे हैं खाली मकान को अपने पिता के। पिता को देख रहे थे तो गुस्सा था इनकी निगाहों में, और खाली मकान को देख रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, तो इनके मन में अच्छे भाव आएंगे उसे कब्जाने के। तो शनि आपकी निश्चित रूप से यहाँ आयु बढ़ाएंगे, यानी कि सेकंड हाउस में बैठ के आपके जो है मार्केश होने के बावजूद भी ये आपकी आयु बढ़ाएंगे। इस समय जो जातक इस समय यहाँ पैदा हुआ है इस ड्यूरेशन में, शनि उसका मार्केश नहीं कहलाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आपने कहा साहब ये 7th 8th 9th 10th शनि महाराज ने देखा मंगल की राशि को। शनि के लिए मंगल मैंने बताया कोई अच्छा मित्र नहीं है। शनि देख रहा है यहाँ से मंगल की राशि को आपके, तो अपने 10th हाउस को। यहाँ आपको लाभ में जो है थोड़ा ऊंच नीच के साथ, हालांकि ये लाभ देगा धन का लाभ निश्चित देगा, लेकिन मंगल की शेड आने पे, अंतर प्रत्यंतर आने पे थोड़ा ऊंच नीच आ जाएगी। अब जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है उन्हें कब सावधान रहना है, चंद्रमा जब 13 14 को यहाँ होगा, देखिए मैंने लाल से लिखा हुआ है चंद्रमा का प्लेसमेंट, 13 14 को यहाँ होगा। तो आपको जो है शनि की महादशा अंतरदशा में चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर होने पे दिखता है कि आपको गोत्र से किसी का नुकसान होता है, यानी आपके बिरादरी में, आपके रिश्ते में, आपके खून में कोई सीनियर आदमी का जो है उसको झटका लगेगा, उसका जो है उसको घात का संभावनाएं बनती हैं। और यहाँ पे चंद्रमा बैठने पे झटके पे 13 14 को आपको झटके में पैसा दिलाने का भी योग बनाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड चंद्रमा यहाँ कब आएगा, देखिए चंद्रमा जब यहाँ आएगा तो सूर्य महाराज जा चुके हैं। सूर्य को बचा रहे हैं बुध, क्योंकि बुधादित्य योग है, लेकिन चंद्रमा जब यहाँ आया तो सूर्य जा चुके थे। चंद्रमा यहाँ कब आया, 18 19 को। 18 19 को चंद्रमा आपके फोर्थ हाउस में है, मन वाले खाने में, मन को दौड़ाएगा, मन को अशांत करेगा। क्यों, क्योंकि बुध का चंद्रमा दुश्मन है, बुध का एक ही एनिमी है चंद्रमा। और बुध लक्वी है इस समय, यहाँ लिखा हुआ है देखिए 21 अप्रैल से 15 में बुध लक्वी है। बुध की तिरछी दृष्टि है चंद्रमा पे, चंद्रमा से चिढ़ा हुआ है वो, और ज़्यादा चिढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे अब ये राहु को इस पे ग्रहण लगाने से नहीं रोकता चंद्रमा पे, चंद्रमा यहाँ होता है। तो 18 19 तारीख को आपको माता जी की साइड से घात दिखता है। अगर ड्राइविंग करते हैं संभल के ड्राइविंग करें। मकर लग्न के जातक कैप्रिकॉन एसेंडेंट 18 19 को अपना ध्यान रखें, कोई डील नहीं करनी इनको इस समय। 18 19 को जमीन संबंधित और खासकर गाड़ी संबंधित। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 यहाँ चंद्रमा कब आया, 5, देखिए सूर्य की राशि है। आपको निश्चित रूप से यहाँ फ्लक्चुएशन देगा आयु में। कब आया, 1 27 28 29 को। तो 1 27 28 29 को यदि आपको कोई जमीन का काम है या कोई परचेसिंग डील होनी है तो वो जमीन आपको फायदा दे जाएगी। देखिए 7 8 9 10 यहाँ कब आया, 7 और 8 तारीख को आया चंद्रमा। किस में आया, मंगल की राशि में आया। मंगल से कोई खास दुश्मनी नहीं चंद्रमा की, लाभ में फ्लक्चुएशन होगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, जुआ सट्टा करते हैं, IPL टाइप का आइटम, तो इसमें आपके जीतने की संभावनाएं बनती हैं। और शेयर मार्केट भी सूट करेगा इस समय, कब, 7 और 8 तारीख को। तो ये शनि महाराज की पोजीशन थी, उसमें चंद्रमा कहाँ कहाँ क्या असर देना है बताया मैंने आप लोगों को। शनि की महादशा अंतरदशा है, निश्चित रूप से आप धन लाभ कमाएंगे। फ्लक्चुएशन आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ मून,
कब आपको कॉन्शियस रहना है बताया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा साहब ये हम देखते हैं राहु महाराज को। राहु महाराज यहाँ बैठे हैं आपके 4th हाउस में राहु बैठा है। चौथा खाना होना किसका चाहिए? चंद्रमा का होना चाहिए माता का, मतलब मन का आपका होना चाहिए। वहाँ राहुदेव बैठे हैं तो चंद्रमा के न होते हुए भी, चंद्रमा की राशि के न होते हुए भी मन को ग्रहण लगाते हैं, मन अशांत रहेगा आपका। इनकी राहु की माता शांत दशा चल रही है, उनका मन अशांत रहेगा इस समय और मन भागेगा। लेकिन राहु यहाँ बैठ के चांडाल बना रहा है, यानी राहु अब कर रहा है बृहस्पति का काम, बृहस्पति कर रहा है राहु का काम, यानी राहुदेव पढ़ा रहे हैं इस समय और बृहस्पति देव चांडाल का काम यानी मूलदेव फूंक रहे हैं। तो राहुदेव यहाँ 16 तक सूर्य पे ग्रहण लगाने पे व्यस्त है और बाकी व्यस्त है गुलचांडाल में। और 16 के बाद चंद्रमा का नाश पीटने में लगेगा। ये चंद्रमा यहाँ जब आएगा 2 दिन के लिए, उसके बाद यहाँ राहुदेव थोड़ा फ्री हो जाएंगे। तो राहुदेव आपको निश्चित रूप से यहाँ जमीन के काम से फायदा दिलवाएंगे, आपको वाहन के काम से। अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो बहुत अच्छा फायदा होने वाला है राहु की महादशा अंतर्दशा होने में। अब अष्टम राहु न हो या लग्नस्थ राहु न हो, कंडीशन ये है आपका। उसके बाद राहुदेव यहाँ देख रहे हैं सप्तम आप एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को क्या लिखा है? 7 लिखा है। 7 का मलिक शुक्र। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो आप केतु यहाँ आने पे जॉब चेंज कर चुके हैं या फिर अपना मोड ऑफ बिजनेस बदल चुके हैं, चेंज आ चुका है। चेंज नहीं आया और केतु की अंतर प्रत्यंतर आनी है तो चेंज निश्चित रूप से आना है। केतु की दशा अंतर्दशा में लिया गया चेंज शुभ नहीं होता, क्योंकि केतु क्या है? बिना मुंडी का, बिना मस्तक का घर है। बुध भी देख रहा है, बुध की दशा में बुध की अंतर प्रत्यंतर पड़े तो चेंज निश्चित रूप से लीजिएगा, अच्छा जाएगा आपके लिए। तो केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो चेंज मत लें इस समय। उसके बाद देखिए यहाँ पे राहु केतु, केतु यहाँ से देख रहा है माता वाले खाने को आपके। यहाँ 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल। राहु केतु के मंगल से कोई खास पड़ती नहीं है तो यहाँ पे केतु अगर अंतर प्रत्यंतर होने पर आपकी माँ को घात देगा, लेकिन आपको झटके में आपके बिजनेस में ये राइज भी दे सकता है। यदि आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है, ऐसे काम का है, समुद्री यात्रा का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो निश्चित रूप से झटके में लाभ देगा केतु, क्योंकि बिना मस्तक का घर होता है। उसके बाद राहु केतु की दशा अंतर्दशा होने पे सावधान कब होना है? 18-19 को चंद्रमा यहाँ होगा देखिए, तो ग्रहण योग बनेगा। साथ साथ जो चांडाल चल रहा है आपकी माँ को घात कर सकता है अगर माता जी हैं तो। उसके बाद अदरवाइज एक्सीडेंटल योग बन रहा है। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा देखिए, केतु बैठा है। केतु का ग्रहण सबसे गंदा होता है, केतु भी बिना मस्तक का घर है और चंद्रमा जो है ही जो है फ्लक्चुएटिंग, तो ये एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चेंज की 101% गुंजाइश बनाता है। 5 और 6 तारीख को जोश में आके चेंज बिल्कुल न ले, यदि केतु के अंतर प्रत्यंतर या राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो ध्यान रखना है, शुभ नहीं जाएगा आपके लिए, आपको लंबे समय खाली बैठना पड़ जाएगा। तो ये राहुदेव केतु की पोजीशन है। यहाँ पे ये ध्यान रखें, राहुदेव बैठे हैं बृहस्पति के साथ, गुलचांडाल बन रहा है तो राहुदेव बृहस्पति के द्वारा देखी गई राशियों को, यानी 5, 7, 9, 7 तो देख लिया इसने, 5 और 9 को भी देखेंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 से राहुदेव की निगाह यहाँ होगी। ये यहाँ बैठ के देखिए असंयमित हैं लेकिन आपके आयु वाले खाने को देख रहे हैं। यहाँ पे 5 का मालिक सूर्य ग्रहण लगाएंगे। राहु की महादशा अंतर्दशा है और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें शनि या चंद्रमा की शेड आ जाती है तो आपको मार्गेश बनता है, ध्यान देना है। ऐसे ही 7th, 8th, 9th यहाँ देखेंगे राहुदेव देखिए बृहस्पति की राशि पे, बृहस्पति के साथ बैठे हैं, कोई चांडाल बना रहे हैं उसकी राशि पे देख रहे हैं। आपका व्यय माता की साइड से या फिर चोट चपाट में या फिर मेडिकल लाइन में। 7th भाव में देखिए क्या है? 6th हाउस है, डिजीज में आपका व्यय पैसा होगा, पैसा मतलब कंज्यूम होगा आपका, तो थोड़ा सावधान रहना है। कब आपको? यहाँ पे देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 1, 27, 28, 29 को और 9, 10 तारीख को, जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है। राहु केतु देखने के बाद अब आते हैं मान लीजिए आपके मंगल महाराज पे। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? आपका 6ठा मंगल है, ठीक है, ठीक काम करता है। किसकी राशि में बैठा है? 3 लिखा है, 3 का मालिक क्या है? बुध है। मंगल बैठा है बुध की राशि पे, मंगल की बुध से पड़ती नहीं है और 6ठा ग्रह भी है और मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मंगल यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं का नाश करता है, लेकिन शत्रु एग्रेसिव होते हैं तो आग्नेयास्त्र वाले शत्रुओं से सावधान रहे। आग्नेयास्त्र का भय दिखता है, जलने से भय दिखता है, आपको चोट चपाट दिखती है, इससे बचना है। जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है और खासकर तब जब चंद्रमा यहाँ होगा 22, 23, 24 तारीख को देखिए। हालांकि मंगल 22, 23, 24 तारीख को यहाँ से जा चुका होगा, आप देखिए यहाँ से 11 को चला गया, लेकिन चंद्रमा की शेड रहेगी यहाँ पे। चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं अगर आप अपनी जन्म कुंडली में तो आपको इस तारीख को सावधान रहना है। उसके बाद मंगल महाराज जो है देखिए यहाँ से चले गए आपके कब? 11 को। यहाँ बैठ के मंगल ने देखा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4th हाउस को। मंगल यहाँ बैठा हुआ है, बुध की राशि पे है आपका रिलेशन में, बुध की महादशा अंतर्दशा में मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। निश्चित रूप से आपका जमीन के संबंध में आपके भाइयों से विवाद होगा, केस होगा, कोई कोर्ट केस होगा। और किस मामले में? जमीन के, पैतृक संपत्ति के मामले में। 1st, 2nd, 3rd, 4th से कहाँ देखता है आपके जो है देखिए बुध की राशि में बैठ के बुध की राशि को देख रहा है। वहाँ क्या लिखा है? आपके भाग्य वाला खाना है। मैंने बताया मंगल की बुध से कोई खास पड़ती नहीं है तो ये आपके भाग्य में ऊंच नीच लाएगा। आपके भाग्य में कौन बाधा आएंगे? आपके एनिमीज बाधा आएंगे, एग्रेसिव एनिमीज। आपको अच्छे मौके आपके हाथ से निकलते मिलेंगे, लेकिन यदि आप वाइन का, एल्कोहल का, इन सब का काम करते हैं तो आपको बहुत सफलता दिलाएगा ये।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से कहाँ देख रहा है बृहस्पति राशि को, एक्सपेंडिचर वाले खाने को। मंगल यहाँ आपका चोट चपाट में खर्च करवाएगा। यदि शनि और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है तो आपका और दैहिक कर्म में पैसा यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में आपका पैसा खर्च होगा, कहीं आपको अपने फैमिली में पोस्ट डेथ रिचुअल्स करने पड़ेंगे। 7th 8th से कहाँ देख रहा है अपने लग्न को, यहाँ क्या लिखा है शनि की राशि है। मंगल की शनि से कोई एनिमिटी नहीं है, बशर्ते साथ में बैठे हो। मंगल देख रहा है शनि की राशि को, लग्न को, आपके लग्न को मजबूत करेगा, निश्चित आपके शत्रुओं से आपको लड़ने के लिए ये तैयार करेगा। तो आप डरेंगे नहीं अपने एनिमी से, इसमें लग्न मजबूत होगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में मंगल और शनि कहीं भी साथ साथ बैठे हैं तो ये आपको घात का योग दिखाता है, ये ध्यान रखना है आपने। मंगल यहाँ से यहाँ गया 11th को, देखिए अब आ गया चंद्रमा की राशि पे। मंगल महाराज बैठे हैं चंद्रमा की राशि पे, चंद्रमा से इनकी ठीक ठाक पड़ती है, कोई एनिमिटी नहीं है। तो मंगल महाराज यहाँ पहुंचे आपके कहाँ पे, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, आपके स्पाउस को फ्लक्चुएटिंग करेगा। मंगल यहाँ बैठा है, उसका टेम्परामेंट बढ़ेगा, आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं अपने स्पाउस की साइड से, उससे बचना है आपको। पार्टनरशिप का काम धाम है आपका, तो भी आपको ध्यान रखना है, घात का योग बनता है, पीछे से घात करेगा आपका पार्टनर। मंगल यहाँ बैठ के देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ देखता है, शुक्र की राशि में, यानी किसको, आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। क्या लिखा है, 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है। मंगल के लिए शुक्र, अगेन कोई एनिमिटी नहीं है ऐसे, तो यहाँ पे आपका जो है आपका यहाँ तो विवाद होगा स्पाउस वाले साइड से, लेकिन आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को अगर केतु की अंतर प्रत्यंतर नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से मजबूत करेगा आपको। कहाँ से देखिए 7 से देखेगा आपके लग्न को, आपके जो है मंगल महाराज देख रहे हैं शनि की राशि को। ये भी अगेन मंगल का तो शनि कोई मतलब कोई एनिमिटी नहीं है ऐसी, अगर साथ में बैठे हो तो ये आपको मजबूत करेगा। यानी स्पाउस से विवाद होगा, लेकिन आप स्पाउस से लड़ने में अपने मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, आप अपने नॉर्म्स पे टिके रहेंगे। और फ्लिकरिंग नेचर का स्पाउस होता है आपका, तो आप उससे झुकेंगे नहीं। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ देखा, देखिए 7th यहाँ 8th से देखेगा आपके अगेन शनि की राशि को। शनि बैठा हुआ है यहाँ पे कहाँ, ये अब मंगल देख रहा है, देखिए यहाँ पे आपके गोत्र वाले खाने को। यहाँ कल का मंगल है, मकर का मंगल उच्च का होता है, तो कल का मंगल क्या हुआ, नीच का हो गया। नीच का मंगल है, स्पाउस आपका लड़ेगा आपसे, मुद्दे मौके ढूंढेगा लड़ने के। और यहाँ देखिए आपके गोत्र में दिखता है, यानी ये गोत्र की साइड से आप पे कोई विवाद होगा, कोई आक्षेप लगेगा, आपकी लाइनेज, आपकी पीढ़ी, जमीन का कोई मामला जरूर फंसेगा आपका, ऐसा कुछ जो आपको दिखेगा कि आप उसमें फंस रहे हैं, हाथ खींच लेगा। जमीन का विवाद होता है, होने दीजिएगा, और बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर आने का इंतजार कीजिएगा। ये मंगल की शेड रहेगी। मंगल यहाँ पे आया है 11th को, 25-26 को चंद्रमा यहाँ आएगा, 25-26 को आपके स्पाउस से आपकी मारकाट तय है, तो बच के रहना है आपको, आर्गूमेंट नहीं करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ कब आया, 5-6, तो मंगल यहाँ नहीं आया था, देखिए 7 यहाँ 11 12 ठीक बात है, यहाँ आ चुका है मंगल। 11 12 को क्या होगा कि आपने जैसे बताया मैंने आपको कि मंगल महाराज यहाँ आ चुके हैं, तो आपका मन अशांत होगा। 11 12 को चंद्रमा यहाँ आएगा, ऐसे ही चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 13 14 को। यदि आपकी शनि की महादशा अंतरदशा में चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है और उसमें मंगल की शेड है कहीं से भी, तो निश्चित रूप से आपके गोत्र में हलचल मचेगी। लाइनेस में, पीढ़ी में लाइनेस तो वो हो गए जो खत्म हो गए हैं, मतलब आपके जो है सीनियर्स में किसी न किसी को आपके फैमिली ब्रदर की साइड से या फादर की साइड से झटका लगना, चाचा की साइड से भी झटका लगना दिखता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चाचा की साइड से आपको झटका लगेगा अगर पिताजी नहीं है आपके, तो ये ध्यान रखना है आपको। मंगल की महादशा अंतरदशा में आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कहा साहब, अब मान लीजिए हम देखते हैं आपके केतु हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, या मान लीजिए आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है। शुक्र देखिए अपनी राशि में बैठा है कहाँ, आपके 3 तारीख को यहाँ से चला जाएगा, आपके संतान वाले खाने में बैठा है अपनी राशि में। संतान के साइड से आपको जो है वो अभी तक जो है थोड़ा ऊंच नीच के साथ सुख मिला होगा, ऊंच नीच के साथ संतान जो है, हालांकि शुक्र वहाँ बैठा हुआ है तो अपने हिसाब से मनमौजी हो रही संतान है। अगर आपकी बालिग हो रही है इस समय तो थोड़ा उनमें देखिए, उनमें बालिग होने के नेगेटिव एटीट्यूड भी आ सकते हैं, तो ध्यान देना है आपको यहाँ पे संतानों को। यदि आप एजुकेशन में हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपकी एजुकेशन जो है वो भटकती है, जैक होता है, किसके चलते, आपका जो है वो अपोजिट जेंडर के चलते। तो बिल्कुल आपको जो है इसमें एजुकेशन के टाइम पे सेक्सुअल रिलेशन से बिल्कुल दूर रहना है, इस गंदगी से दूर रहना है, क्योंकि ये गंदगी कब है, जब आप एजुकेशन सही टाइम पे यही चीज़ अच्छी हो जाती है, नेचुरल हो जाती है। तो आपको बिल्कुल बचना है स्टूडेंट्स को इस चीज़ से, कोई अफेयर नहीं, कुछ नहीं, आप मेहनत करें, पढ़ें। और उसके बाद 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, देखिए आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक सीधे एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन लेंगे बढ़िया तो शुक्र आपके लिए, शुक्र जो है आपके लिए कारक होता है, ये देखिए आपके लिए योग कारक होता है, तो बहुत अच्छा फल देता है अगर सही से यूटिलाइज कर दिया, बशर्ते 6th या 8th में ना बैठा हो आपके। तो यहाँ पे शुक्र यह है आपके, हालांकि 3 तारीख तक हैं, तो इससे पहले आपके जो है गेट टुगेदर रहा होगा, देखिएगा आपके अपने भाई बहनों के साथ निश्चित रूप से गेट टुगेदर रहा होगा 3 से पहले। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे, जो नॉर्मल इस महीने रहेंगे पूरे, वो 31 तक रहेंगे, 31 को फिर चले जाएंगे अगली राशि में, यहाँ 31 तक, यानी लगभग होल मंथ रहेंगे आपके जो है 6th हाउस में शुक्र रहेगा, यानी महिलाओं से एनिमिटी रहेगी, महिलाओं से आपका जो है यानी अपोजिट जेंडर से, कह लीजिए मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, ये दिक्कत रहेगी। शुक्र यहाँ बैठा है, हो सकता है आपको लोअर पार्ट में कुछ दिक्कत भी आए और यूरिनेशन में इस तरह की प्रॉब्लम आए, यूरिन ट्रैक में प्रॉब्लम आए। यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है बुध की राशि में। शुक्र महाराज के लिए बुध कोई एनिमी नहीं है, ठीक है,
तो यहाँ पे ये शुक्र बैठ के आपके शुक्र की महादशा अंतर्दशा होने पे आपके शत्रुओं को नपुंसक बनाएगा, ध्यान रखें। और बुध की राशि है तो कोई शुक्र है, शुक्र क्या है 2 और 7 का मालिक शुक्र है। शुक्र मतलब शुक्राचार्य, मतलब यौन जनित संबंधों से जो रिलेटिव बनते हैं, यानी आपके सगोत्री जो हैं उनसे आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर होने पे जमीन के लिए केस हो सकता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से कहाँ देख रहे हैं आपके बृहस्पति की राशि को एक्सपेंडिचर वाले खाने में, अच्छे खानों में, घूमने घामने के काम में आपका पैसा खर्च होने वाला है आने वाले महीने। अच्छी बात है, फैमिली के साथ आप आउटिंग पे जाते देखते हैं, होना भी चाहिए ऐसा, देखिए। उसके बाद ये शुक्र की पोजीशन रहेगी, आपको ध्यान देना है। शुक्र महाराज यहाँ पे आए हैं आपका जो है, उसके बाद चंद्रमा यहाँ कब आएगा 22 23 24 को। 22 23 24 को आपको पीछे से घात देने वाले एनिमी या आपके जो है जो भी फीमेल्स आपके सराउंडिंग में रहती हैं उनसे आकर, या जो अपोजिट जेंडर रहता है मेल या फीमेल, तो वो उनसे आपका विवाद जो है वो स्वाभाविक रूप से पनपेगा। और यहाँ से सर यहाँ पे कब आएगा 9 और 10 तारीख को। 9 और 10 तारीख को आपका एक्सपेंडिचर होगा, वो भी हालांकि शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं तो अच्छे काम में होगा, एंजॉयमेंट वाले खाने पे काम में आपका खर्चा होगा, खाने पीने में आप खर्चा करेंगे देखिए। और थोड़ा मेडिसिन का भी खर्चा दिखता है यहाँ पे आपका। उसके बाद जो है हालांकि मंगल महाराज यहाँ से 11 को शिफ्ट हो चुके हैं देखिए, और लेकिन चूंकि 11 से पहले 9-10 को यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी शुक्र महाराज की, तो ये दिक्कत आती है। चंद्रमा जब यहाँ होगा 9-10 को, आपको खास ध्यान रखना है उस समय जब शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, शुक्र यहाँ आएगा तो 22 23 24 को भी आपको ध्यान रखना है। ये बताया मैंने। अब शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है। चंद्रमा यहाँ कब आया 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को अगर आपके बच्चे जवान हैं तो ध्यान रखें, निगाह रखें उन पर कि वो दाएं बाएं जो है वो पथ भ्रमित होंगे। यदि आप खुद स्टूडेंट है तो अगर 20-21 तारीख को आपका जो है शुक्र के चलते, यानी जेनिटल ऑर्गन्स के चलते आपका ध्यान भागेगा। ये आपको ध्यान रखना है। 2 और 7 का मालिक ये है। यहाँ पे कब आएगा चंद्रमा, यहाँ 5 और 6 तारीख का आएगा देखिए। अब आपकी जो है 5-6 तारीख को चंद्रमा आया, शुक्र की राशि यहाँ है, चाहे आपकी किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा हो, 5 और 6 तारीख को झटके में आपको जॉब नहीं छोड़नी है। केतु की अंतर प्रत्यंतर चल गई तो झटके में जॉब नहीं छोड़नी है। केतु की दशा अंतर्दशा में लिया गया चेंज घातक सिद्ध होता है। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है और आपने अगले महीने जॉब छोड़ दी तो आपको काफ़ी गैप के बाद, भले ही जॉब का एश्योरेंस दिख रहा है लेकिन काफ़ी गैप खाली बैठना पड़ सकता है। ऐसे ही 5 और 6 तारीख को ये चीज़ बिल्कुल सावधानी रखनी है आपको। तो ये हमने शुक्र महाराज का देखा। आगे बढ़ते हैं हम कि मान लीजिए मंगल महाराज देख लिया, केतु देख लिया, राहु देख लिया, आपने कहा हम आते हैं हम आपके सूर्यदेव पे। सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं कहाँ, अपनी मेष का सूर्य उच्च का होता है, अपने उच्च की राशि पे बैठे हैं। पिता हैं अगर आपके तो चूंकि वहाँ राहु देव ग्रहण लगा हुए हैं उन पे, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी लेकिन पिता से आपको लाभ मिलेगा अल्टीमेटली। सप्तम भाव से देख रहे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, वहाँ शुक्र की राशि है, सूर्य देख रहा है। शुक्र की राशि को सूर्य के शुक्र से पड़ती नहीं है लेकिन आपके प्रताप से आपके सीनियर्स, आपके बॉस जो है वो ईर्ष्या करेंगे, आपके लिए गड्ढा खोदेंगे। तो आपको छुपे हुए शत्रुओं से बच के रहना है। क्यों, यहाँ बुध बैठा है। बुध मतलब सूर्य बुध का बराडित योग है देखिए यहाँ पे, और बुध यहाँ पे आपको बचा ले जाएगा। और बुध मतलब नपुंसक, आपके दुश्मन जो है कार्य क्षेत्र में पीछे से घात करने वाले लोग होंगे, यानी नपुंसक लोग हो जाएंगे। तो नपुंसक आप समझ ही रहे हैं इसका मतलब। तो ये सूर्य की महादशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से आपको ये लैंड का, जमीन का, यानी कि आपके बिल्डिंग मतलब कॉम्प्लेक्स बना बनाया खरीदने का, या फिर अपना हाउस खरीदने का, अपार्टमेंट खरीदने का, इस तरह का योग बनता है। और जमीन आपके वाहन के भी योग बनते हैं खरीदे जाने के। सूर्य यहाँ देख रहे हैं, मैंने बताया आपको, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ा हलचल मचाएंगे, पिताजी को भी परेशान करेंगे स्वास्थ्य में। तो खासकर सूर्य की महादशा अंतर्दशा है तो आपको 5-6 तारीख को सावधान रहना है, और यहाँ 18-19 तारीख को आपको सावधान रहना है। अब सूर्यदेव 16 को यहाँ जा चुके हैं, यहाँ कहेंगे, यानी 5-6 तारीख तक इनका असर दिखाई देगा। 18-19 को सूर्य का में यहाँ चंद्रमा का असर दिखाई नहीं देगा। सूर्यदेव चले गए 16 को यहाँ पे। अब सूर्य कहाँ गए हैं, शुक्र की राशि में। सूर्यदेव गए हैं शुक्र की राशि में, सूर्य की शुक्र से पड़ती नहीं है तो आपके संतान वाले खाने में संतानों से आपका विवाद होगा। कब, देखिए आपका सूर्यदेव यहाँ आए 16 को हालांकि शुक्र जा चुके हैं यहाँ से, तो 16 और उसके बाद जो है आपका आपकी संतानों को पटेगी नहीं, संतानें आपकी एग्रेसिव होंगी। और शुक्र को लेकर, यानी कि आप समझ रहे हैं जो बच्चे जो है वो ग्रोन अप हो रहे हैं तो उनमें जो चेंजेस आते हैं उसके चलते, उस चेंजेस के चलते वो चेंजेस आपको नेगेटिव फील होंगे, और नेगेटिव होंगे भी, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उन पर। यदि आप खुद स्टूडेंट है तो याद रखना है सूर्यदेव यहाँ आके आपके दिक्कत करेंगे। आपके मन में जो है वो अच्छे और गलत, सही और गलत के लिए बड़ा मंथन चलेगा, और गलत रास्ता ज़्यादा प्रलोभित करता है तो आपको नेगेटिव रास्ते से बचना है एजुकेशन के टाइम पे खासकर। यहाँ से सूर्यदेव फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से देखेंगे सीधे मंगल की राशि को। सूर्य देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल से पड़ती है उसकी, संतानों से आपको लाभ भी होता है। संतानें बड़ी हैं तो संतान पक्ष से आपको पैसे का लाभ होने का दिखता है, इन संतानों से आपको पैसा मिलेगा या आपके पद प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। सूर्य की दशा अंतर्दशा होने में आपको ये फल मिलने वाला है। चौकन्ना कब रहना है बताया मैंने आपको, 7-8 तारीख को देखिए संतानों की ओर से आपको चंद्रमा यहाँ होगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ आपको सूर्यदेव यहाँ भले ही नहीं आए हैं तो भी कुंडली में कोई भी आपका दशा चल रही हो, 7-8 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपको लाभ मिलेगा।
झटके में लाभ मिलेगा कैसे, बेसिकली शेयर मार्केट ट्रेडिंग इससे। और यहाँ इस केस में संतान वाले खाने से, सप्तम भाव कहाँ है देखिए, संतान वाला खाना, संतान की साइड से आपको लाभ दिखेगा। संतान या तो आपका नाम गिनेंगी या उनको कुछ ऐसा होगा कि आपका सीना चौड़ा होगा देखिए। उसके बाद हमने कहा साहब आपके आते हैं सूर्य हो गए, आपने कहा बृहस्पति महाराज देखते हैं। बृहस्पति महाराज बैठे हैं मंगल की राशि पे, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है बृहस्पति की। अब बृहस्पति यहाँ पे स्थान हानि का जीवन नहीं करेंगे, हालांकि पीड़ित हैं, गुरु चांडाल चल रहा है। गुरु चांडाल अगर लग्न में आप लेके आए हैं, इसमें पैदा होने वाले जातक के गुरु चांडाल होता है। और इस समय पैदा होने वाले जातक के गुरु चांडाल है, सप्तम से कहाँ देख रहा है, इनके 7th यानी कि राशि को, बेसिकली जो है इस लग्न के लिए कह रहा हूँ, मकर के लिए में, यानी कि यहाँ क्या है, शुक्र की राशि लिखी हुई है देखिए। तो यहाँ पे सप्तम देखने से जातक नीच काम से बहुत पैसा कमाता है, बहुत अच्छा लाइजनर होता है, वाणी पे बड़ा कमांड हो जाता है गुरु चांडाल में पैदा होने वाले मकर लग्न के जातक का, खासकर जब यहाँ मेष में बैठा हो। अब यहाँ पे आपने कहा था बृहस्पति महाराज फर्स्ट सेकंड, पहले मालिक किसका है, 9th और 12th का, 9 कहाँ है, एक्सपेंडिचर में 12th कहाँ है, दोनों नेगेटिव खाने हैं, बहुत अच्छे खाने नहीं है। तो ये बृहस्पति माइनस माइनस गुरु चांडाल में इनका प्लस असर देगा, यानी कि आपका नुकसान जो है, जो व्यय होगा अच्छे कामों में होगा, ध्यान दे, उल्टा होगा देखिए। और यहाँ पे आपका भाई बहनों के यहाँ भी अच्छे कामों में खर्चा होगा। अब आपकी यदि बृहस्पति की महादशा अंतदशा चल रही है, बृहस्पति की दृष्टि देखिए, 1st 2nd 3rd 4th 5th से कहाँ देख रहा है, आपके आयु वाले खाने को। क्या लिखा है, 5 5 का मालिक सूर्य है, बृहस्पति की सूर्य से ठीक ठाक पड़ती है, बृहस्पति यहाँ बैठ के आपकी आयु को मजबूती करेगा। और 6 7 8 9 से कहाँ देख रहा है, अपनी राशि को। अगेन एक्सपेंडिचर जो होगा वो अच्छे कामों में होगा, बशर्ते केतु की अंतर प्रत्यंतर या चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए। तो बृहस्पति की महादशा में आपको फायदा होना है, आपको निश्चित रूप से आपके, हालांकि शुक्र की राशि को देख रहा है तो केतु की अंतर प्रत्यंतर तब झटका देगा, लेकिन केतु की अंतर प्रत्यंतर या राहु की अंतर प्रत्यंतर नहीं है, बृहस्पति की अकेली महादशा है, तो निश्चित रूप से ये आपको लाभ देगा। बृहस्पति में मंगल है, देखिए लाभ का कारक है, निश्चित रूप से आपको एम्प्लॉयमेंट में लाभ देगा। और लेकिन बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में आपका जॉब जो है कई बार बदलता है जातक का, मतलब लग्न के जातक का। तो ये बृहस्पति की पोजीशन है। उसके बाद हम आते हैं आपके बुध महाराज पे। बुध 3 और 6 का मालिक है, 3 लिखा है आपके 6th हाउस में, 6 लिखा है देखिए आपके भाग्य वाले खाने में। जातक का स्त्री से भाग्य बढ़ता है, जातक का विवाह के बाद भाग्य बनता है, जातक का बेटी होने के बाद भाग्य बनता है, बहुत चीज़ें आती है इसमें। मकर लग्न के कुछ जातक बड़े परेशान होते हैं कि मकर लग्न है, जिंदगी खराब हो गई और ये है वो है, कुछ नहीं, जिंदगी खराब। मकर लग्न को दोष मत दीजिए, तो आपके ग्रहों की युति है, केतु और चंद्रमा वो होते हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं, और बुध भी है यहाँ पे, जो आदमी को चाहे तो बना दे, चाहे तो नाश पीट दे उसका। तो अगर आप मकर लग्न के जातक हैं, स्ट्रगलिंग होता है देखिए, 35 साल के बाद, 35 साल के बाद इसका पीरियड शुरू होता है, बेसिकली सही पीरियड शुरू माना जाता है। मोटी खाल का है मगरमच्छ, मैंने बताया वो बेशर्मी का प्रतीक नहीं है, वो इसका प्रतीक है कि बहुत झेलता है, ये इनको भी झेलता है 7th हाउस को। तो ये झेल झेल के इसकी स्किन मोटी हो जाती है। तो इनमें मकर लग्न वाले जातक बिल्कुल परेशान न हो, इनका टाइम लगता है, 42 साल के बाद इनका जो है सही होने का टाइम योग आता है। और 50 साल के बाद की उम्र में ये एक्चुअल में अपना मकान बनाए पाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन मकान का पहले करते हैं, या तो ध्वस्त हो जाता है मकान, या बिक जाता है कौड़ियों के दाम पे, या ये नुकसान पाते हैं, या शहीद हो जाते हैं। तो मैं इनको एडवाइस नहीं करता हूँ। हर किसी ग्रहों की शेड में है, हर किसी ग्रहों की शेड अच्छी हो गई तो अलग बात है, अदरवाइज मैक्सिमम केस में क्या होता है, ये अगर 50 से पहले मकान बनाते हैं अपने पैसे का तो ध्वस्त हो जाते हैं। खैर अभी इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ हमने कहा बुध की महादशा, बुध महाराज वक्री चल रहे हैं, 3 और 6 के मालिक हैं, आपके एनिमीज वाले खाने में। आपका एनिमीज जो है देखिए वक्री हैं, आपके एनिमीज बन रहे हैं लेकिन आपके सामने नहीं आएंगे। क्यों? बुध क्या है, नपुंसक ग्रह माना जाता है। ये आपके मेरे नपुंसक नहीं है, ग्रहों के लिए नपुंसक है। तो आपके एनिमीज नपुंसक है, पीछे गड्ढा खोद रहे हैं आपको देखने का, खोद दो गड्ढा उनको, अच्छी बात है। उसके बाद 3 और 6 का मालिक है, 3 यहाँ है, 6 यहाँ है। आपका भाग्य जो है धीमे धीमे बन रहा है, देखिए धीमे धीमे बन रहा है। वाणी वाले काम से, बोलने के काम से, आपका लाइजनिंग से या बोलने का जो भी काम होता है उससे आपका निश्चित रूप से भाग्य बनना है। तो आप निश्चिंत रहें, बुध की महादशा अंतर्दशा है, आप निश्चित पैसा कमाएंगे और यहाँ पे निश्चित रूप से आप पैसा कमाएंगे। देखिए वक्री हैं तो बुध जो है, आप बीच काम, किसी का हक न मारे, मकर लग्न वाले किसी का हक मारते हैं तो सब सूद समेत निकलता है, ध्यान दे दें। तो उनमें आपको सावधान कर देना है। 18 और 19 चंद्रमा यहाँ होगा, तब आपकी माता अगर है तो उनसे घात बनता है। जमीन का काम करें तो पेपर वर्क में सावधानी रखें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। उसके बाद 3 और 6 का मालिक देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, आपके एनिमीज जो है वो घात देने वाले होंगे, बैक बाइटिंग करने वाले होंगे, आपके लिए गड्ढा खोद देंगे और सफल भी हो जाएंगे। कब? 22, 23, 24 तारीख को चंद्रमा यहाँ का बैठा है। देखिए आपका 5 और 6 तारीख को यदि आपका जो है बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो बुध की अंतर प्रत्यंतर में आप जॉब चेंज कर सकते हैं, और 5-6 तारीख को बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो बिल्कुल जॉब चेंज ना करें, या सिर्फ चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है तो बिल्कुल जॉब चेंज ना करें, घातक है आपके लिए। उसके बाद बुध 3 और 6 का, 6 कहाँ लिखा है आपके यहाँ देखिए, चंद्रमा कब आया, 2, 3, 4, 30, 31। जो भी जो है मकर लग्न के जातक हैं ये डेट लिख लें, इस डेट को वो जो है सट्टे में पैसा लगाएं, जुए में लगाएं, लॉटरी लगाएं, जो खेलते हैं अगर आप लोग, यदि खेलते हैं तो।
और जो है मेरे कहने पर मत लगाएं। यदि खेलती हैं तो लगाते हैं तो नॉर्मल लगाएं। आप देखेंगे आपको इस ड्यूरेशन में निश्चित फ़ायदा होगा, झटके में फ़ायदा होगा, अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने कि आपका जो है आपको शेयर मार्केट से और जो ये गेम चलते हैं IPL जो भी होते हैं वो उनसे आपको निश्चित फ़ायदा मिलना दिखता है। तो ये आप लोग की ग्रहों की नॉर्मल प्लेनेटरी पोजीशन थी। चंद्रमा, अब मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ नहीं लिखा है, देखिए चंद्रमा जब यहाँ आएगा 9-10 तारीख को आपको सावधान रहना है, कोई भी दशा अंतर्दशा हो। चंद्रमा जब यहाँ आएगा 13-14 को आपको सावधान रहना है। यहाँ आप एक्सपेंडिचर के लिए, गंदा खर्चे के लिए, यहाँ पे आपके स्वास्थ्य के लिए, मार्केश के लिए, पितरों की साइड से, पिता फादर की साइड से किसी के या गोत्र की साइड से चाचा इत्यादि के निधन के लिए या इस तरह घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ आपके एनिमिटी के एग्रेसिव होने के लिए, यहाँ 20-21 को संतानों के लिए, संतानों पर निगाह रखनी है आपको। 1, 27, 28, 29 पैसा दे जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा स्वास्थ्य में घात दिखता है, तो इसमें आपको 1, 27, 28, 29 को चाहे कोई भी आपके ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, आपको ड्राइविंग ध्यान से करनी है। ये पोजीशन है इस महीने आप लोगों के आने वाले महीने में सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।